एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरियासराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326, 9430061924। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग द्वारा यूजीसी के तत्वाधान में रसो वैसा विषय पर प्रबंधन भवन में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन प्रति कुलपति प्रोफेसर जय गोपाल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर संस्कृत के ख्याति प्राप्त विद्वान प्रोफेसर देव नारायण झा, प्रोफेसर चंद्रकांत शुक्ला, प्रोफेसर मनुलता शर्मा, डॉक्टर जयप्रकाश झा ने विषय वस्तु पर व्याख्यान की प्रस्तुति दी। यह कार्यक्रम है, एक वाक्य आता है तैत्तरीय उपनिषद में रसो वैसा, कि वह ब्रह्म जो है वह रस स्वरूप है। और हमारे यहाँ जो रस की परिकल्पना की गई है, चाहे तो लौकिक में 6 प्रकार के रस होते हैं उनकी, या फिर जो 9 प्रकार के रस हमारे काव्यों में या नाटकों में माने गए हैं, तो उन काव्य नाटकों में जो रस आए हैं वे रस भी क्या है, तो उस ब्रह्म को प्राप्त कराने वाले हैं, उस ब्रह्म के आनंद की प्राप्ति कराने वाले हैं। और जिस तरह से ब्रह्म का आनंद होता है उसी प्रकार से हम रस का भी आनंद प्राप्त करते हैं। और उस रसमय हम जब हो जाते हैं तो हम आनंदमयता को प्राप्त कर लेते हैं, और वही आनंद ही सबसे ऊपर है। और आनंदमय लोक में हम प्राप्त जब हो जाते हैं तो वहाँ पर कुछ नहीं रह जाता है, फिर विभेद की बात नहीं रह जाती है, सब कुछ समरस हो जाता है। यही बात। कौन कौन लोग इसमें भाग लिए? मैं तो प्रोफेसर चंद्रकांत शुक्ल मुख्य अतिथि हूँ। इसका मेन मूल विषय क्या हुआ जो उस पर अभी चल रही है मैथिली, उसका मूल विषय क्या हुआ? इसका मूल विषय यही है कि रस तत्व जो है हमारे यहाँ जो काव्यों में या नाटकों में जो रस माने गए हैं, वे रस किस तरह से उस आनंद को प्राप्त कराने वाले हैं, और उस आनंद की प्राप्ति के द्वारा ही हम इस जीवन में आनंद को प्राप्त करके और जीवन में सही व्यक्ति बन सकते हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में सर्वप्रथम एवं तृतीय वर्ष के सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के बीच मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। इतिहास विभाग में प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर का मिलन समारोह
पहले सेमेस्टर का सत्र समापन हो रहा है और इस अवसर पर दोनों सेमेस्टर के छात्र छात्राओं ने मिलकर यह आयोजन किया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के आयोजन संपादित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर आमोद प्रमोद के साथ साथ भाषण और व्याख्यान का भी कार्यक्रम आयोजित है। यह इतिहास विभाग की परंपरा रही है कि सत्र के प्रारंभ में वेलकम मीट होता है और फिर गेट टुगेदर होता है, और आज यह गेट टुगेदर का काम। कौन कौन लोग भाग लिए इसमें? इसमें छात्र छात्राओं की ही मुख्य रूप से भागीदारी होती है, आयोजक भी वही होते हैं, फिर हम सारे शिक्षक इस अवसर पर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। कौन कौन शिक्षक लोग इसमें आए हैं? प्रभाष चंद्र मिश्रा जी जो आज के समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं, साथ ही हम धर्मेंद्र कुमार हैं और डॉक्टर उषा किरण झा जी और साथ ही डॉक्टर इंद्र नारायण झा जी, ये फैकल्टी मेंबर्स आज के समारोह में हैं जो अपने विचारों से छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन करेंगे। सर, अपना क्या नाम हुआ? धर्मेंद्र कुमार। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में रिसर्च मैथोलॉजिकल विषय पर 3 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर D.K. अग्रवाल मौजूद थे। रिसर्च मेथोलॉजी और हम लोग वर्कशॉप 3 दिन का 28, 29 और 30 आयोजित कर रहे हैं। और इस वर्कशॉप में माने रिसर्च मेथोलॉजी का क्या उपयोगिता है, इसके क्या मुद्दे हैं, इस पर माने विभिन्न रिसोर्स पर्सन के द्वारा उस पर प्रकाश डाला गया है। कौन कौन है इसमें? आज तो डॉक्टर D.K. दास जो कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से हैं, और दूसरे हैं आपको डॉक्टर संदीप कुमार जो कि BHU से आए हुए हैं। किस सब्जेक्ट को लेकर? ये रिसर्च साइकोलॉजी और रिसर्च मेथोलॉजी जो है उसके क्या इशू हैं और क्या रेलिवेंस है, उसके क्या मुद्दे हैं और क्या प्रासंगिकता है, उस पर प्रकाश डाला जाएगा। क्या नाम सर? नाम क्या हुआ? डॉक्टर अजीत कुमार सिंह, हेड ऑफ। बैंक ऑफ इंडिया के मौलागंज शाखा के द्वारा स्टार डिजिटल वार्ड का आयोजन शाखा प्रबंधक रशीम कुमारी की अध्यक्षता में किया गया। कैशलेस से होने वाले फायदे की जानकारी वार्ड नंबर 28 के जनता को दिया गया। इस मौके पर पार्षद ममता देवी, वरिष्ठ प्रबंधक CA सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड प्रोग्राम करना है, गांव को डिजिटल बनाना है, एक वार्ड हमको सेलेक्ट करना है जिसको संपूर्ण रूप से डिजिटल बनाना है, ताकि एक वार्ड बने उससे दूसरा सारे लोगों को सिखा सके। वो इस
इस तरह से करके। तो शुरुआत किसी भी चीज़ की शुरुआत छोटे लेवल से ही होती है और हमारे आप लोगों का दायित्व है कि अब इसको आगे लेकर जाना और पूरा विस्तृत रूप से जितना मीन्स 100% इसको अपने दैनिक जीवन के यूज में लाना। 10वीं आपके मैनेजर बोले अभी के परिप्रेक्ष्य में डिजिटल इंडिया का क्या बहुत है, जो कैश बिना कैश के लोग यहाँ से बाहर जाते हैं, खरीदारी करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, लोगों को लेते देते हैं। इसमें सुरक्षा सबसे बड़ी बात है, सुरक्षा। पहले लोग पैसे को बंडल बना के चलते थे, उसकी कान लगती रहती थी, पैसा छिल गया, छिला छपी का बहुत ही भय आता था। आए दिन गाड़ियों में लूटपाट होती थी, आदमी का जान भी चला जाता था मारपीट करके। अभी उसका फ़ायदा तो है, आदमी की सुरक्षा ज़्यादा से ज़्यादा हो गई है, उसकी पैसे की सुरक्षा ज़्यादा हो गई है और आदमी आसानी से घर बैठे सारा काम कर लेता है। उसका समय का सदुपयोग बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस डिजिटल इंडिया का लाभ लें। हमारे वर्तमान में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो इस पर विशेष रूप से स्ट्रेस दे रहे हैं, जिसमें बगलिंग की समस्या कम होगी और इस पर हम लोग अपनी समय का फ़ायदा लेंगे और दूसरा उपयोग करेंगे उसका। आप सबों को यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे एटीएम में हम लोग पैसा निकालते हैं, वैसे कैश डिपॉजिट का भी मशीन है, वहाँ आपको सिर्फ जाकर कैश डिपॉजिट करना है, आपको ब्रांच आना ही नहीं है। ये जो आप लोग हाँपते होंगे 3 मंजिला चढ़ते हुए, वो भी नहीं हाँपना है, धीरे धीरे हो जाए। जो भी ट्रांजैक्शन है वो आप घर बैठे कर सकते हैं। डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी द्वारा अधिकांश विषयों में की गई अनियमितता के खिलाफ बिहार राज्य संबद्ध डिग्री महाविद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के बैनर तले ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन प्रोफेसर सुमन कुमार झा की अध्यक्षता में किया गया। MMTM कॉलेज के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी के साथ जो अन्याय हुआ है, इस धरने पर शिक्षक जिनकी चयन समिति हो गई उन्हें हटाने की साजिश की गई। जो जिनकी चयन समिति नहीं हुई वह उन लोगों की समस्या की मांग और जो कर्मचारियों के साथ अन्याय किया जा रहा है MMTM कॉलेज के सचिव और अध्यक्ष शासी निकाय के द्वारा, उसके खिलाफ यह आंदोलन की जा रही है। 31 मार्च 2018 तक सरकार ने स्पष्ट चिट्ठी दिया है, जो 19 अप्रैल 2007 तक जो नियुक्त कर्मचारी शिक्षक है उनको चयन समिति बना ली जाए। परंतु MMTM कॉलेज के शिक्षा माफिया जिन्हें जेल जाने से डर नहीं, वो कई बार जेल गए और अनियमितता के खिलाफ और आए, उन्हें फिर इस बात का जो है इच्छा है कि मैं अनियमितता किया हूँ, मैं जेल जाऊँ। इस तरह की बात उन शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों के साथ उन्होंने किया है, उनके साथ अन्याय किया है। जिनकी चयन समिति हो गई उनको चिट्ठी नहीं दिया, नोटिफिकेशन नहीं होने दिया। और अनिल मिश्रा जैसे लोग हैं, शंकर झा जैसे लोग हैं, श्याम आनंद राय जैसे लोग हैं, इन लोगों को इंटर कॉलेज कह करके डिग्री कॉलेज में आप नहीं है क्या कह करके उनको हटाने की साजिश की गई और उनकी चयन समिति नहीं की गई। कर्मचारी दलित है, श्याम किशोर राम है, यह एक आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया और एक कर्मचारी श्याम किशोर राम जैसे लोग हैं जिसे अनुदान देने से वंचित किया गया। लोग MMTM कॉलेज दरभंगा के अंदर जो शासी निकाय के द्वारा अनियमितता बरती गई है उसमें बहुत सारे समस्याएं आई है, जिसके खिलाफ हम लोग विश्वविद्यालय के कुलपति को बार बार आगाह करते रहे, उनको लिखित देते रहे। महामहिम राज्यपाल महोदय को भी हम लोगों ने सूचना दिया, मुख्य शिक्षा सचिव को भी दिया, फिर भी अभी तक किसी भी प्रकार का कोई उसमें विश्वविद्यालय से कुछ नहीं किया गया है। महाविद्यालय के जो सचिव हैं बहुत भीतर ऐसा प्रतिक्रिया उनके द्वारा जो चयनित किया गया है उसमें घोर अनियमितता बरती गई है, जिसके खिलाफ हम लोगों ने धरना का निर्णय लिया। आज MMTM कॉलेज के जो सचिव हैं वो ऐसे लोगों को भी बहाल कर रखा है जिसको 55% नहीं है और उनको शासी निकाय
में करवाकर, जीबी बैठक में करवाकर विश्वविद्यालय को भेजकर विश्वविद्यालय से पत्र निकलवाया है। ऐसे भी काम हुआ है जो गृह विज्ञान के अंदर BMS योग्यताधारी को नहीं हो सकता है, इसके बावजूद उन्होंने उसमें BMS लोगों को जो एक्ट कहता है, एक्ट है, इसके बावजूद भी उन्होंने वैसे लोगों को बहाल कर रखा है और उन लोगों से मोटी रकम लेकर गलत लोगों को बहाल कर दिया है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग घोर अनियमितता के खिलाफ 28 मार्च से डॉक्टर मोहम्मद कलाम के द्वारा अनिश्चितकालीन आमरण अनशन विश्वविद्यालय के समक्ष किया जाएगा। यदि मांगे पूरी नहीं होने पर 1 अप्रैल को आत्मदाह करें। घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज शिक्षा छात्र विभाग के PRT क्वालिफाइड 2017-16-12 के सभी छात्र अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हैं। हमारी मांगे हैं कि शिक्षा छात्र विभाग के तानाशाह हठधर्मी कुकर्मी विभागाध्यक्ष जिसकी नियुक्ति अनैतिक प्रकार से हुई है, डॉक्टर अरविंद मिलन को अविलंब निलंबित किया जाए, क्योंकि अरविंद मिलन ने 2012, 2016, 2017 के PRT एग्जाम से पहले विश्वविद्यालय प्रशासन को गुमराह करते हुए सही सीटों की जानकारी नहीं दिया, जिसको लेकर के कई सौ छात्रों का उज्जवल भविष्य कोर्स वर्ग में नामांकन लेने से वंचित हो गया। अभी 2017 में अरविंद मिलन ने 6 सीट विश्वविद्यालय प्रशासन को दिखाया, जो विश्वविद्यालय के वेबसाइट पे है। जब फाइनल परीक्षा फल प्रकाशित होता है, पास करने के बाद 10 नंबर का रिजल्ट, 10 नंबर पाएगा, तो उस समय 6 की जगह 18 विद्यार्थी का नामांकन होता है। मैं कुलपति महोदय से मांग करता हूँ कि आपके विश्वविद्यालय में 30 B.Ed कॉलेज और डिपार्टमेंट है, उसमें कम से कम 200 से अधिक सीट रिक्त है। उद्देश्य क्या इसका है, इसके बारे में? PRT में कोर्स वर्ग में हम लोग का नामांकन हो। PRT 2016 और 17 दोनों में हमने क्वालिफाई किया है। मेरा नाम सोनी वर्षा है। कोर्स वर्ग में अभी तक नामांकन नहीं हो पाया है, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं विश्वविद्यालय से कि कितनी बार हम पास करें तो आप मेरा कोर्स वर्ग में नामांकन कराइएगा। वो भी क्लियर कर दें कि एक स्टूडेंट कितना बार पास करे, और नहीं तो मेरा 2 बार हम क्वालिफाइड है, मेरा कोर्स वर्ग में नामांकन लें। क्या नाम हुआ? सोनी वर्षा, दरभंगा। न्यू ईरा पब्लिक स्कूल लहेरियासराय दरभंगा की ओर से विद्यालय स्थापना दिवस सह वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर VN मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने अद्भुत सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर KN झा एवं संस्थान के निदेशक दीपक कुमार सिन्हा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। स्वागतम 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 स्वागतम
का हुआ समापन। इस अवसर पर मां दक्षिणेश्वरी काली मंदिर रहमगंज में किया गया महाप्रसाद एवं जागरण का आयोजन। वहीं बेता चौक स्थित हनुमान मंदिर में नवायज्ञ के समापन पर किया गया भंडारा का आयोजन, जिससे भारी संख्या में साधु संतों ने भाग लिया। ये 18 तारीख को प्रारंभ हुई और 27 तारीख को समाप्त हुई। इसके अंतर्गत बहुत सारे कार्यक्रम हुए, जिसमें भंडारा किया गया, कीर्तन जय काली माई काली माई काली माई जय काली माई का बोल का कीर्तन पूरे 9 दिन तक चलती रही और ब्राह्मणों द्वारा आहुति का कार्यक्रम भी चलता रहा दुर्गा सप्तशती के द्वारा, जिससे इसका परिणाम यह है कि समाज का कल्याण हो और धर्म की स्थापना हो, पापों का नाश हो और सब तरह का कल्याण की भावना करके यह उतारा भगवती प्रसन्न हो, जिससे सारे नगर धन और जन से संपन्न हो। आज महाप्रसाद के आयोजन चल रहा है। आज महाप्रसाद का आयोजन किया गया है, जो कुमारी भोजन के बाद का प्रसाद होता है, वह महाप्रसाद का आयोजन आज भी भंडारा किया गया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। एक यज्ञ है जिसमें नवाह का जो है हम लोग आह्वान किए हैं, रामार्चा पूजा और अखंड जो है सो कीर्तन करवाए हैं 9 दिन नवाह का। उसका होम जो है वो 9 दिन तक सब पंडित किया है और 21 को पंडित थे जो 51 पंडित थे जो रामार्चा, शिव मंदिर, होम और अखंड जो है सो संकीर्तन कर रहे थे। और हाँ, हमारे दाता लोग जो हैं सब काफ़ी सहयोग किए हैं। साथ साथ क्या कहते हैं, जो हमारे कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं, ये धार्मिक न्यास की मंदिर है, तो धार्मिक न्यास के तरफ से हम सेक्रेटरी हैं। उस हैसियत से ये हमारी ड्यूटी है कि हरदम मुस्तैद होकर सारा काम करावें
आज अंत में आज सत्यनारायण भगवान का पूजा था और साधु का भंडारा था। यहाँ जो 45 गो मंदिर है शहर के अंदर, सारे मंदिर पुजारी को मंगाए हुए हैं जो भोजन कर रहे हैं। अब उनको विदाई जो है हम लोग एक गमछा 51 रुपया एक लोटा निकाल के विदाई में हम लोग दे रहे हैं। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए मीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, GN गंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ AC, नॉन AC, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। AC एवं नॉन AC कमरों के साथ पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924।